PSL 7 में मुल्तान सुल्तान्स का फतह का सफर जारी। पेशावर ज़ल्मी को 57 रन से हराकर इवेंट में मुसलसल 5वीं फतह अपने नाम कर ली। 223 रन के हदफ के ताक़ुब में पेशावर ज़ल्मी 8 विकेटों पर 165 रन बना सकी। इमरान ताहिर और शाहनवाज धानी ने 3-3 खिलाड़ी आउट किए। पेशावर ज़ल्मी के कैप्टन वहाब रियाज ने कहा कि उनके बॉलर्स ने बॉलिंग अच्छी नहीं की, सारी गलती उनकी है। उन्होंने ऐसा परफॉर्म नहीं किया जैसा करना चाहिए था। फील्डिंग में थोड़ी मेहनत की ज़रूरत है। कोशिश करेंगे अगले मैचेस में अच्छा खेलकर मैच जीतें। पाकिस्तान सुपर लीग में लाहौर कलंदर्स ने सनसनीखेज मुकाबले के बाद इस्लामाबाद यूनाइटेड को 8 रन से हरा दिया। पॉइंट्स टेबल पर दूसरी पोजीशन हासिल कर ली। कलंदर्स के खिलाफ इस्लामाबाद के कैप्टन शादाब खान की निस्फ सेंचुरी और कॉलिन मनरो के 60 रन भी टीम के काम न आए। 175 के हदफ के ताक़ुब में इस्लामाबाद यूनाइटेड 166 रन बना सकी। लाहौर कलंदर्स के नौजवान फास्ट बॉलर जमान खान की शानदार बॉलिंग आखिरी ओवर में इस्लामाबाद यूनाइटेड के बैटर्स को 12 रन नहीं बनाने दिए। आसिफ अली, आजम खान और फहीम अशरफ बड़ी हिट लगाने में नाकाम रहे। पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 7 में आज कराची किंग्स अपने 5वें मैच में पहली जीत की तलाश के लिए इस्लामाबाद यूनाइटेड से टकराएगी। इवेंट में रहने के लिए कराची को बाकी मैचेस में जीत यकीनी बनाना होगी। जीत का खाता खोलने के लिए बेहतरीन कॉम्बिनेशन का इंतखाब करना होगा। कराची किंग्स 37 मैचों में शिकस्त के साथ PSL की तारीख में सबसे ज्यादा शिकस्त खाने वाली टीम है। आज का वाहिद मैच शाम 7:30 बजे नेशनल स्टेडियम कराची में होगा। दौरा चीन में वज़ीर आज़म इमरान खान आज चीन के सदर से मुलाकात करेंगे। इमरान खान की गुज़िश्ता रोज़ चीन के सदर शी जिनपिंग के ज़ोहराने में शिरकत। चीनी हम मनसब से भी मुलाकात। चाइना एनर्जी एंड इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन और पावर चाइना के चेयरमैन से ऑनलाइन मुलाकात। पाकिस्तान के तवानाई के शोबे की बेहतरी और सरमायाकारी पर गुफ्तगू। पाकिस्तान में कोरोना वायरस से मजीद 30 अफराद इंतकाल कर गए। 4,874 नए केसेस रिपोर्ट। NCOC के मुताबिक 5 फरवरी को मुल्क भर में 56,051 टेस्ट किए गए। मुस्बत कोरोना केसेस की शरह 8.69% रही। बलूचिस्तान के सरकारी अस्पतालों में यंग डॉक्टर्स की हड़ताल तीसरे महीने में दाखिल। OPDs और इंडोर सर्विसेज की मुसलसल बंदिश से मरीजों को परेशानी का सामना। यंग डॉक्टर्स ने अपने मुतालबात के हक में 9 फरवरी को सिविल अस्पताल कोयटा से एक ग्रैंड एहतजाजी रैली निकालकर रेड जोन जाने और वजीर आला हाउस का घेराव का ऐलान कर दिया। शदीद धुंध के बायस मोटरवे M11 लाहौर से सियालकोट तक बंद। मोटरवे M3 लाहौर से समंदरी और M2 लाहौर से कोट मोमिन तक बंद कर दी गई। लाहौर एयरपोर्ट पर परवाजों की आमदोरफ्त भी मुतासर। गैस के बहरान पर चारों सूबों के अवाम परेशानी का शिकार। बलोचिस्तान में 80%, सिंध में 66%, पंजाब में 62% और खैबर पख्तूनख्वा में गैस की कमी पर 57% शहरियों का इजहार तशवीश। अमन व अमान, सरकारी अस्पतालों में सहूलियात और सफाई के निज़ाम की सूरत हाल पर खैबर पख्तूनख्वा तमाम सूबों में आगे नजर आया। पल्स कंसल्टेंट का नया सर्वे जारी। नून लीग का हुकूमत के खिलाफ अदम एतमाद का मामला PDM में ले जाने का फैसला। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी और आसिफ अली जरदारी से मुलाकात में शहबाज शरीफ ने कहा, अदम एतमाद के मामले पर पीपल्स पार्टी हमेशा से क्लियर थी। नून लीग में कुछ तहफ़्फ़ुज़ात थे, अब अदम एतमाद के ऑप्शन को इस्तेमाल करना चाहिए। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा, आवाम का एतमाद हुकूमत पर से उठ चुका, अब पार्लियामेंट का एतमाद भी उठ जाना चाहिए। PDM के लॉन्ग मार्च को भी वेलकम करते हैं। मरीम नवाज ने कहा, सियासी जमातों में इख्तिलाफ राय हो जाता है, तमाम इख्तिलाफात भुलाकर अवाम के मफाद के लिए आगे बढ़ेंगे। नून लीग ने बिलावल से कहा कि हुकूमत के खिलाफ फौरी तहरीक अदम एतमाद का ऐलान करें। बिलावल ने कहा, पहले अपनी पार्टी की मरकजी मजलिस आमला और PDM में मुशावरत कर लें। बिलावल और आसिफ जरदारी से मुलाकात के बाद कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ ने लंदन में नवाज शरीफ को फ़ोन मिला लिया। आसिफ जरदारी और बिलावल से मुलाकात और बातचीत की सारी तफसील सुना दी।
नवाज शरीफ से मुशावरत के बाद शहबाज शरीफ ने मुस्लिम लीग नून की मरकजी मजलिस आमला का इजलास 7 फरवरी को तलब किया है। नून लीग का एलामिया जारी। शहबाज शरीफ का मौलाना फजल रहमान को भी फोन। आसिफ जरदारी और बिलावल भुट्टो जरदारी से होने वाली बातचीत से पीडीएम के सरबराह को आगाह किया। दोनों की बातचीत की रोशनी में पीडीएम का इजलास बुलाने का भी फैसला। तारीख का ऐलान मुशावरत से किया जाएगा। शहबाज शरीफ मौलाना फजल रहमान से बिलमुशाफा भी मुलाकात करेंगे। पाकिस्तान के सारे क्रिमिनल्स ने भी एक दूसरे के साथ यकजहती का इजहार किया और मॉडल टाउन में इकट्ठे हुए। आसिफ जरदारी और बिलावल भुट्टो, जिनको शहबाज शरीफ साहब ने पेट फाड़ के उनसे पैसे निकलवाने थे, वो खुद शहबाज शरीफ साहब के घर पे चले गए। पीडीएम की मूवमेंट है, हम तो इसको पहले ही पाकिस्तान की ढीली ढाली मूवमेंट कहते हैं, इसलिए कि ये एक दिन कुछ होती है, दूसरे दिन कुछ होती है। पाकिस्तान के सारे क्रिमिनल्स ने एक दूसरे से यकजहती का इजहार किया। ये हमेशा से इकट्ठे हैं और इमरान खान की दुश्मनी में इकट्ठे हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान पाकिस्तान के सबसे मकबूल लीडर हैं। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी का रद्द-ए-अमल। पीटीआई ने पहले भी उन्हें शिकस्त दी थी, आइंदा भी शिकस्त देगी। शेख रशीद ने कहा कि सारे गंदे अंडे इकट्ठे होकर इस्लामाबाद आओ, एक ठोकर में मार देंगे। आपकी सियासत के खात्मे के दिन है। नवाज शरीफ की सियासत नस्ला टावर और पीपल्स पार्टी की सियासत तिजोरी हाइट्स की तरह गिरेगी। बिलावल और मरियम के इख्तलाफात से मुताल्लिक सहाफ़ियों के अपोजिशन क़यादत से सवालात। शहबाज शरीफ ने कहा कि टूटे हुए दिल मिल जाते हैं। मरियम नवाज ने कहा आपस के इख्तलाफात भुलाकर आवाम की बेहतरी के लिए आगे बढ़ेंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा इमरान खान को हटाने के लिए हर इक़दाम करेंगे। किसी जानिब से सिग्नल मिलने के सवाल पर शहबाज शरीफ ने कहा कि खुदा का खौफ करें, क्या हम 3.5 साल से सिग्नल पर चल रहे हैं? क्या इदारों ने गैर जानबदारी के सिग्नल दे दिए आपको? ये जो आप सिग्नल की बात कर रहे हैं, तो क्या हम सिग्नल पर चल रहे हैं 3.5 साल से? मुझे बताएं आप, खुदा का खौफ करें। ना जाने आप किन सिग्नल्स की बात कर रहे हैं, वो तो आप इस लाहौर में प्रवेश मार रहे हैं। अमरीका जैसा सदारती निज़ाम होना चाहिए। इस्लामी सदारती निज़ाम होना चाहिए। इस्लामी सदारती निज़ाम इस्लामी निज़ाम। खान साहब पहले प्राइम मिनिस्टर हैं जो खुद सदारती निज़ाम चाह रहे हैं। वज़ीर आज़म होते हुए सदारती। पीटीआई के सेनेटर फैसल जावेद ने सदारती निज़ाम की हिमायत कर दी। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम जश्न क्रिकेट में गुफ्तगू में कहा मुल्क में इस्लामी सदारती निज़ाम होना चाहिए। कामुकी में वफाकी वजीर शफकत महमूद ने कहा कि सदारती निज़ाम लाने में कोई सदाकत नहीं। कहा अपोजिशन का जमहूरी हक है जब मर्जी अदम एतमाद ले आए। अपोजिशन 3 साल से अदम एतमाद लाने की कोशिश कर रही है लेकिन कामयाब नहीं हो सकी। वाशिंगटन में कश्मीरी कम्युनिटी का भारतीय सिफारतखाने के बाहर एहतजाज। अमरीकी हुकूमत से कश्मीरियों को हक़ खुद इरादियत दिलवाने का मुतालबा। सख्त सर्दी के बावजूद ये एहतजाज कई घंटे जारी रहा। मकबूजा कश्मीर में भारतीय मुजालिम के स्कॉटलैंड में पाकिस्तानी और कश्मीरी कम्युनिटी का एहतजाज। कश्मीरियों से यकजहती के लिए ब्रसल्स में शमें रोशन की गई। कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, पूरा मुल्क एक आवाज़। कराची से खैबर तक मकबूजा कश्मीर में भारत की रियासती दहशतगर्दी के खिलाफ एहतजाज। शहर शहर गली गली कश्मीरियों की आज़ादी के हक में नारे। आज़ाद कश्मीर को पाकिस्तान से मिलाने वाले कोहाला पुल पर हाथों की जंजीर बनाई गई। 1 मिनट की खामोशी इख्तियार की गई। सदर पाकिस्तान डॉक्टर आरिफ अलवी ने मुजफ्फराबाद में यादगार शोहदा का इफ्तिताह किया। ज़ियारत में कायद रेजिडेंसी में भी कश्मीरियों से यकजहती के लिए तकरीब मुनक़िद की गई। बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में भारत के खिलाफ मुजाहिरे। मलका एलिज़ाबेथ के बाद शहजादा चार्ल्स बादशाह और उनकी अहलिया कमिला पाकर मलका बरतानिया होंगी। प्लैटिनम जुबली पर 95 बरस की मलका एलिज़ाबेथ का अहम ऐलान। मलका बरतानिया ने अपने पैगाम में कहा कि ख्वाहिश है कि प्रिंस चार्ल्स किंग बने तो डचेस ऑफ कॉर्नवॉल क्वीन कॉन्सोर्ट बने। मलका एलिज़ाबेथ ने तवक्को जाहिर की कि अवाम चार्ल्स और कैमिला का भी साथ देते रहेंगे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मलका के इस ऐलान ने बरतानिया में अगली नस्ल को तख्त सौंपे जाने से मुताल्लिक गैर यकीनी सूरत हाल ख़त्म कर दी है।
क्वीन कॉन्सोर्ट से मुराद बादशाह की शरीक हयात है। अब डचेस ऑफ कॉर्नवॉल के क्वीन बनने में कोई रुकावट नहीं होगी। JUIFA के अमीर मौलाना फजलुर रहमान ने डेरा इस्माइल खान में यार्क के मुकाम पर CPAC के मगरबी रूट का अवामी इफ्तिताह कर दिया। जलसे से खिताब में कहा कि इमरान खान ने इस मंसूबे को रोक दिया है। CPAC मंसूबे का अगला इफ्तिताह हम अपनी हुकूमत में करेंगे। वजीर आजम के दौरे चीन पर भी तनकीद, कहा चीन जाकर भी वहां के लोगों से वीडियो लिंक पर मुलाकातें कर रहे हैं तो चीन जाने की जरूरत क्या थी। आपको शर्म नहीं आती मगर कौम को शर्म आती है। इससे पहले इस्लामाबाद में यौम यकजहती कश्मीर रैली की क़यादत की। खिताब में कहा कि नाकाम और नाअहल हुक्मरानों ने कश्मीरियों को जालिम दरिंदों के सपुर्द कर दिया। वफाकी हुकूमत से 2 वजारतें मांगी थीं लेकिन उनमें ना IT की वजारत शामिल थी ना कानून और इंसाफ की। फरोग नसीम MQM का असासा है मगर उन्हें वजारत हमारे कोटे पर नहीं मिली, उनकी अपनी काबिलियत की बुनियाद पर मिली है। MQM पाकिस्तान के कन्वीनर खालिद मकबूल सिद्दीकी का इंकिशाफ। कराची के इलाके बहादुराबाद में मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने बल्दियाती कानून के हवाले से आईनी तशरीह करके अपना फ़र्ज पूरा कर दिया। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अब किसी जमात के मुआहदे की कोई हैसियत नहीं। पीपल्स पार्टी जैसी अय्यार जमात उन्हीं से मुआहदा करेगी जिनके पास अवामी मैंडेट नहीं। भारत ने इंग्लैंड को 4 विकेट से शिकस्त देकर अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप फाइनल जीत लिया। भारतीय टीम रिकॉर्ड 5वीं बार अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप जीतने में कामयाब। प्रोग्राम जश्न क्रिकेट में मेहमान बने सेनेटर फैसल जावेद और अदाकारा अनम तनवीर। 500 की दौड़ में कमर जमान कायरा को शिकस्त देने की कोशिश नाकाम। अदाकारा अनम तनवीर ने कहा कि वो PTI को सपोर्ट नहीं करती, अलबत्ता उन्होंने वोट PTI को दिया था। सेनेटर फैसल जावेद ने कहा कि महवश हयात से पहले माहिरा खान को तमगा इम्तियाज मिलना चाहिए था। जश्न क्रिकेट रोजाना रात 11 बजे सिर्फ जियो न्यूज़ पर नशर किया जाता है। क्रिकेट शायकीन इंज़मामुल हक, शोएब अख्तर और सिकंदर बख्त के तबसरे सिर्फ जियो न्यूज़ पर सुनते हैं। PSL 7 लाहौर में मैचेस के लिए तमाशाइयों की तादाद से मुताल्लिक NCOC का फैसला कल मुतवक्के। PSL 7 के लाहौर मरहले के मैचेस 10 फरवरी से होना है। ज़राए बताते हैं कि PCB ने लाहौर में तमाशाइयों की तादाद बढ़ाने की दरख्वास्त की है। PCB 12 साल से कम उम्र बच्चों को भी इजाज़त देने के लिए पुरुमीद। अयूब पाक रावलपिंडी में बंगाल टाइगर फैमिली में 2 बच्चों की पैदाइश। जंगल वर्ल्ड की रौनक में इजाफा। नन्हे टाइगर्स के नाम फीलिक्स और जूलिया रखे गए हैं। शहरियों के सामने नुमाइश, बच्चों ने खूब लुत्फ उठाया। बंगाल टाइगर्स को 2008 में ब्राजील से पाकिस्तान लाया गया था। काफ़ी अब दुनिया के लिए रह जाएगी नाकाफ़ी। माहौलियाती तब्दीली के बायस काफ़ी के पौधों को शदीद खतरात लाहक। कॉफ़ी के 75 अक़साम के पौधे मादूमियत के ख़तरे से 2-4। एक अंदाजे के मुताबिक दुनिया भर में तकरीबन 400 अरब कप कॉफ़ी सालाना पी जाती है।